अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मेथी मलाई मटर, जो कि एक शाही डिश है, एक रॉयल डिश है। इतनी टेस्टी बनती है कि आप जिस किसी को भी इसको बनाकर खिलाएंगे वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से बहुत डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं ये आसान और डिलीशियस रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ देसी घी में इसको बना सकते हैं, चाहे तो सिर्फ तेल में इसको बना सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। अब 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें हींग, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं होती है तो ना डालें। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। और ये 1 कप प्याज है, जो कि है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। अब हमें प्याज को फ्राई कर लेना है जब तक हमारी प्याज लाइट पिंक नहीं हो जाती है। इसको हमें डार्क कलर का नहीं करना है, सिंपली जब ये लाइट पिंक होने लगे तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट पिंक होने लगी है, इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो अभी मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाला है लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और आधा टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और डाल दिया है। कुल मिलाकर ये 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें पाउडर्ड मसाले डाल लेंगे। तो 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरे का पाउडर। आधा टीस्पून के करीब डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें सूखी वाली कसूरी मेथी। वैसे हम इसमें फ्रेश भी डालने वाले हैं, लेकिन सूखी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छे से आता है हमारी ग्रेवी में। अब थोड़ा सा पानी डालकर हमें इन मसालों को भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को हम भून लेते हैं, जब तक जो ऑयल है वो ऊज़ आउट नहीं होने लगता है। और हाँ, साथ ही में हमें इसमें आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर भी डालना है। भून लेते हैं थोड़ी देर मसालों को। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, इधर हम मटर उबाल लेते हैं। तो 2 कप के करीब मैंने पानी उबाल लिया है और पानी में उबाल आ जाएगी तो हम इसमें डालेंगे मटर। तो ये ताज़े मटर हैं, फ्रेश जो सीज़न के आते हैं। मटर को उबाल कर इस्तेमाल करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो हमारी मटर है ये मीठी हो जाती है, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं। तो अगर आपको मीठी मटर पसंद है तो थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिएगा। और दूसरा, जो मटर का रंग है वो हरा बना रहता है, यानी कि जब ये उबल भी जाएगी तब भी ये हरी रंग की रहेगी। ये देखिए, और ये उबल भी चुकी है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको उबाला है, परफेक्टली कुक हो चुकी है। जब तक मटर पका लीजिएगा जब तक वो 100% कुक नहीं हो जाती है। अब इसको छान दीजिएगा और छान कर नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें आप इसको रख दीजिएगा। यानी कि मटर को छान लेने के बाद आप प्याले के अंदर नॉर्मल टैप का पानी ले लीजिएगा और उसमें आप मटर को डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, मटर आपकी श्रिंक नहीं होगी, वरना मटर मुरझा जाती है। इधर हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि हैं 2 कप, इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर के साथ 8-10 काजू भी पीस सकते हैं, अगर आप इसमें काजू डालना चाहते हैं। अब इसको भून लेते हैं जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भून लिया है और टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है, तेल फिर से ऊज़ आउट हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें ताज़ी मेथी। तो 400 ग्राम मैंने मेथी ली थी, जिसकी मोटी डंठलें काटने के बाद ये तकरीबन 2 कप के करीब बची है। ये हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मेथी के साथ भी मसालों को भून लेंगे। तो यहाँ पर मेथी को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे, जिससे हमारी जो मेथी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर हमारी मेथी को पकते हुए। मेथी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम डाल देंगे इसमें उबले हुए मटर और इसी के साथ 1/4 कप इसमें पानी डाल देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, जिससे कि जो पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और तेल भी ऊज़ आउट होने लगेगा। अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसमें 3/4 कप यानी कि तकरीबन 150 ग्राम फ्रेश क्रीम डाल देंगे, या फिर आप दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जब तक पकाना है जब तक हमारी ग्रेवी गर्म नहीं हो जाती अच्छे से। मुश्किल से 2-3 मिनट में ये आराम से गर्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप इसको मत पकाइएगा और गैस की फ्लेम को लो रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पर पका देंगे और ज़्यादा देर पका देंगे तो फिर जो हमने क्रीम यूज़ करी है उसमें से घी अलग होने लगेगा और जो हमारी क्रीम का असल जायका है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस क्रीम डालने के बाद धीमी आंच पर मैंने इसको 2 मिनट पकाया और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे
और थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, जिसको मैंने बीच से स्लिट किया हुआ है। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है ग्रेवी में स्लिट करी हुई हरी मिर्च का। और थोड़े से इसमें जूलियन जिंजर डाल देंगे, अदरक। और इस तरह से हमारी सुपर डिलीशियस ग्रेवी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं हमारा मेथी मलाई मटर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और आप देख सकते हैं मटर का कलर भी हरा बना हुआ है, वो ब्राउन कलर के नहीं हुए, वरना अक्सर जब मटर पक जाते हैं तो वो कत्थई हो जाते हैं। मेथी मलाई मटर एक शाही डिश है, एक रॉयल डिश है। तो अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप उनके लिए ये डिश बनाएं, उनको भी ये बेहद पसंद आएगी। घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाएं, उनको इम्प्रेस करने के लिए, सबको बेहद पसंद आने वाली है। सब आपके फ़ैन हो जाएंगे इसको खाने के बाद। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।